नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, मेरा नाम है कुलदीप राज और आप लोग सुन रहे हो माई रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के भरतपुर के रसलपुर गांव में एक चौधरी गिरधारी सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को भरतपुर के एक गांव दूसरे में शोभाराम नामक के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आकर जाने से मौत हो गई। उसका अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसलपुर में उसे मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल में ले जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी एक आत्मा ने जकड़ लिया। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके नालिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके नानिहाल चली गई। उसके नानिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगतनाथ किसी काम से आया। आत्मा ने उसको पहचान लिया, उसे आवाज़ लगाई। जगतनाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभित हुआ। जगतनाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोग ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार की आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उसके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को उसका जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे ही कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता है। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना ना भूलें।